मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आज से लगभग 5 साल पहले गॉडज़िला और कॉन्ग की लड़ाई हुई थी, जहाँ पर गॉडज़िला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडज़िला का कुछ पता नहीं चल पाया और किसी ने उसे नहीं देखा। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कॉन्ग का घर था असल में। और अब हम यहाँ देखते हैं कि कॉन्ग का साइज़ अब पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफ़ी एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को बहुत अच्छी लगती थी। वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे। कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता, सारी बात मानता था। लेकिन ये बच्ची ना ही कुछ सुन सकती है, ना ही कुछ बोल सकती है। और हम यहाँ कॉन्ग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग बहुत गुस्से में होता है और एक पेड़ को उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है और एनर्जी वॉल टूट जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि कॉन्ग को उस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडज़िला फिर वहाँ वापस ना आ जाए। क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फ़ील कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में फिर से लड़ने ना लग जाएँ। अब क्योंकि कॉन्ग साइज़ में काफ़ी बड़ा हो चुका था, तो अब उसे डिसाइड किया जाता है कि कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। अब वहीं एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वहीं एक कंपनी में काम करता था। बेसिकली वो लड़का एक हैकर था और वो जिस कंपनी में काम करता था, वो कंपनी काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाया करती थी, लाइक मशीन, रोबोट एटसेट्रा। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पे थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कुछ ऐसा चीज़ बना रही है जो उसे नहीं बनाना चाहिए, इसीलिए कंपनी का सारा डाटा वो हैक कर लेता है। जिससे उसे पता चलता है कि कंपनी किसी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है, तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है और ये गॉडज़िला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडज़िला समुद्र के बाहर निकल आता है। निकलने के बाद सब कुछ वो डिस्ट्रॉय करने लगता है और किसी को समझ में नहीं आता है कि वो सबको क्यों मारता जा रहा है। क्योंकि वो ऐसा टाइटन है कि इंसानों को सेव करता है और वो इंसानों की जान बचाता है। दरअसल हमें यहाँ पता चलता है कि गॉडज़िला के पास एक पावर है और वो न्यूक्लियर पावर है और गॉडज़िला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडज़िला आ चुका है। लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो इंसानों को बचाता था, पर वो अब एग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारते जा रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज़ स्क्रीन पर ये बता रहा होता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वो बहुत जल्द एक ऐसा डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो गॉडज़िला का मुकाबला कर सके। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन मेडिसन यहाँ पर इस न्यूज़ पर विश्वास नहीं करती है कि गॉडज़िला लोगों को मार रहा है, क्योंकि वो गॉडज़िला को बहुत अच्छे से जानती थी और इस न्यूज़ को वो बकवास समझती है। क्योंकि उसका ऐसा विश्वास था कि गॉडज़िला इंसानों को मारता नहीं है, इंसानों की हेल्प करता है। वो उनकी जान बचाता है। मेडिसिन अपने फादर के पास जाकर कहती है कि गॉडज़िला ऐसा कभी नहीं कर सकता है, ज़रूर किसी ने गॉडज़िला के साथ कुछ किया है। लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर्स, सारे टाइटन्स, ये इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी कि इनका मूड चेंज हो सकता है। अब गॉडज़िला को देखो, अब वो चेंज हो चुका है और इंसानों को मारता जा रहा है। अब वहाँ से मेडिसिन चली जाती है और वो हैकर की ऑनलाइन एक ऑडियो सुनती है। असल में उस हैकर ने एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करी होती है जो गॉडज़िला के बारे में होता है। यहाँ पर मेडिसिन ये तय करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और वो जाकर उस हैकर से पूछेगी कि ये सब क्या है, वो गॉडज़िला इतना अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से मिलता है और डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी होते हैं। यहाँ पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था। दरअसल ये वो जगह होती है जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें बताया था कि अर्थ के अंदर एक और अर्थ है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नज़र नहीं आती। दरअसल ये अर्थ टाइटन्स के एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नाथन को एक और आदमी से मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नाथन को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ में एक एनर्जी का सोर्स ढूंढ लिया है, पर अब हमें ये पता नहीं है कि होलो अर्थ आखिर कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। होलो अर्थ दरअसल हमारे ज़मीन के नीचे है और जिस प्रकार हम सूर्य से एनर्जी लेते हैं, उसी प्रकार ये टाइटन से होलो अर्थ में मौजूद उस एनर्जी सोर्स से एनर्जी लेते हैं। अगर हम उस एनर्जी सोर्स का पता लगाने में कामयाब हो गए तो हम गॉडज़िला का भी मुकाबला कर पाएंगे। डॉक्टर नाथन उससे पूछता है कि आखिर हम वहाँ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, पर वो वहाँ पर नहीं पहुँच सका और मर गया।
यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, जिससे वहाँ पे मौजूद सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं, जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नाथन से कहता है कि इसके बारे में आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी एक कार बनाई है, जहाँ इसके मदद से हम वहाँ ऊपर यानी कि होलो अर्थ पर जाएँगे। कंपनी का ओनर ये भी कहता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है, जिसकी मदद से हर टाइटन्स अपना घर ढूँढ सकता है। इसीलिए हमें एक कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन एक अपने फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर भी होती है, ये फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नाथन उस फीमेल डॉक्टर को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि हम यहाँ पे उसे ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते और यहाँ से वो बाहर निकला भी तो गॉडज़िला उस पर अटैक कर देगा। इसलिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहुत बहस के बाद भी फीमेल डॉक्टर भी मान जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास खुद दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। फिर वे सभी अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ ले जा रहे होते हैं। वे उसे चैन से बांध कर ले जाते हैं। कॉन्ग की फ्रेंड यानी कि वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कॉन्ग को जंजीरों में बांधा गया है। आर्मी का लीडर फीमेल डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडज़िला के रास्ते से नहीं जाएंगे, हम किसी और रास्ते से जाएंगे, ताकि गॉडज़िला को हम पता न लग पाएँ। इस पर फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि कॉन्ग और गॉडज़िला की पुरानी दुश्मनी है। वो दोनों खुद को मॉन्स्टर किंग समझते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो वो बहुत तबाही मचा सकते हैं। फिर हम मेडिसिन को देखते हैं, जो कि वो अपनी फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो हैकर इन दोनों को बताता है कि ये कंपनी एक बहुत बड़ा चीज़ बना रही है और उसे बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, और ये बात गॉडज़िला को पसंद नहीं है। इसीलिए वो उस कंपनी पर अटैक करके उस कंपनी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कौन वाले शिप में अलार्म बज रहा है और वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडज़िला आ रहा है। डॉक्टर नाथन कहते हैं कि अब गॉडज़िला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आज़ाद कर देना चाहिए, यानी कि उसकी चेन खोल देनी चाहिए, ताकि वो गॉडज़िला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गॉडज़िला बाहर आ जाता है, जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडज़िला आ रहा है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसे बांधा गया था। और ये सब अभी गॉडज़िला पर रॉकेट से हमला करते हैं, जिसका गॉडज़िला पर कोई असर नहीं पड़ता है। गॉडज़िला उनके विमानों को नष्ट कर देता है। अब गॉडज़िला कॉन्ग के जहाज़ की ओर बढ़ता है। गॉडज़िला उनके जहाज़ों को भी नष्ट कर देता है। गॉडज़िला उनके जहाज़ों को उल्टा कर देता है। इससे गॉडज़िला और कई लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वो कॉन्ग की जंजीरें खोल देते हैं, ताकि कॉन्ग गॉडज़िला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडज़िला और कॉन्ग फिर आपस में लड़ने लगते हैं। कॉन्ग गॉडज़िला को गहरे समुद्र में फेंक देता है, फिर झुके हुए जहाज़ को सीधा करता है, जिससे लोगों को बचाया जा सके। गॉडज़िला एक बार फिर उठ जाता है और वो उसी जहाज़ के तरफ जा रहा होता है जहाँ पर वो लड़की थी। कॉन्ग एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर कूदता है और जहाज़ तक पहुँच जाता है जहाँ गॉडज़िला आ रहा था। कॉन्ग गॉडज़िला को एक जोरदार घूंसा मारता है, फिर गॉडज़िला भी वापस कॉन्ग को एक घूंसा मारता है। कॉन्ग गिर जाता है, एक बार फिर से उठता है और गॉडज़िला पर हमला करता है, और गॉडज़िला को समुद्र में फेंक देता है, जिससे गॉडज़िला को बहुत गुस्सा आता है और ये सब देखकर परमाणु शक्ति का वो प्रयोग करता है। यह देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता। गॉडज़िला की परमाणु शक्ति की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। इसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। यहाँ हमें गॉडज़िला की ताकत के बारे में पता चलता है और वे समुद्र में लड़ने लगते हैं। गॉडज़िला पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो इंसान की तरह था, वह पानी में सांस नहीं ले सकता था। इसलिए कॉन्ग पराजित होता दिख रहा था। गॉडज़िला उसे मारने के लिए कॉन्ग को समुद्र की गहराई में ले जा रहा था। वह महिला डॉक्टर कहती है कि हमें गॉडज़िला की मदद करनी चाहिए, नहीं तो गॉडज़िला उसे मार डालेगा। वे समुद्र में कई मिसाइलें छोड़ते हैं। इस वजह से कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है और फिर डॉक्टर नाथन सब कुछ बंद करने का आदेश देता है। सभी मशीनें और सभी इंजनें बंद कर दें, ताकि गॉडज़िला को लगे कि हम मर चुके हैं और हार गए हैं। फिर वो सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडज़िला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और फिर चला जाता है। महिला डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़ें तो गॉडज़िला मान जाएगा कि हम जिंदा हैं और वो हम पर हमला कर देगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे? डॉक्टर नाथन कहते हैं कि हम उसे उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में प्रवेश करती है। वह उस चीज़ की जांच करनी चाहती है जो यह कंपनी बना रही थी, जिस पर गॉडज़िला ने आक्रामक महसूस किया और हमला किया।
वहाँ उन्हें जानवर के विशाल अंडे मिलते हैं। जैसे ही उन्हें अंडे मिलते हैं, वहाँ उनका दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरअसल जिस जगह पर इन्हें बंद किया गया था, वो एक मशीन थी। यह उन्हें अंडों के साथ हांगकांग ले जा रहा था। तब हम देखते हैं कि पूरी सेना कॉन्ग को होलो अर्थ पर ले जाने में सफल हो जाती है। वे कॉन्ग को होलो अर्थ की गुफा में प्रवेश करने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉन्ग वहाँ से जाने से मना कर देता है। वे तय करते हैं कि लड़की को उसे मजबूर करने के लिए कहेंगे ताकि वो वहाँ जाए, क्योंकि उसने लड़की को कभी मना नहीं किया था। कॉन्ग को वो लड़की अवगत कराती है कि आपका परिवार और कई अन्य जीव भी मौजूद हैं। कॉन्ग उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग उस होलो अर्थ की गुफा में जाता है। वे अपनी एंटी-ग्रेविटी कार पर कॉन्ग का अनुसरण करते हैं। यह एक अनोखी दुनिया थी। उनके पास एंटी-ग्रेविटी कार थी, इसलिए उनकी जान बच पाती है। होलो अर्थ में कई अलग-अलग राक्षस थे। तभी एक उड़ता हुआ राक्षस उनकी एंटी-ग्रेविटी कार पर हमला कर देता है। उस लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन कॉन्ग ने उसे मार डाला और उसका सिर अलग कर दिया। इसके बाद कॉन्ग आगे बढ़ता है और सभी उसका पीछा करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि लो अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पर सब कुछ हवा में उड़ रहा होता है। फिर मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें गुप्त हथियारों के बारे में पता चलता है। इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है, जिसका नाम मेका गॉडजिला होता है। इसका नियंत्रक वह व्यक्ति था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मिलवाया था। और मेका गॉडजिला की शक्तियों को जांच करने के लिए खोपड़ी क्रोलर को वहाँ छोड़ दिया जाता है। मेकागॉडज़िला अपनी शक्तियों का उपयोग करके खोपड़ी क्रोलर को मारता है। यहाँ यह मुद्दा बनता है कि उन्हें मेकागॉडज़िला को चलाने के लिए और अधिक शक्ति की आवश्यकता है, और वह शक्ति केवल होलो अर्थ में थी। यह कारण था कि कंपनी का मालिक एक ऊर्जा स्रोत की तलाश कर रहा था ताकि वह मेकागॉडज़िला को फिर से जीवन दे सके। बाद में हम देखते हैं कि मेकागॉडज़िला सक्रिय है। जैसे ही मेकागॉडज़िला सक्रिय होता है, गॉडज़िला इसे महसूस करता है। वह हांगकांग जाना शुरू कर देता है, जहाँ वह मीका गॉडजिला था। होलो अर्थ बहुत खूबसूरत थी। होलो अर्थ के पहाड़ में ऊर्जा का स्रोत था। कॉन्ग वहाँ जाता है और दरवाज़ा खुलता है और फिर गुर्राने लगता है। कॉन्ग को गॉडजिला के शरीर से बना एक हथियार मिलता है। वह राजा के समान इस कुल्हाड़ी को लेकर एक स्थान पर बैठ जाता है। गॉडजिला हांगकांग पहुँच गया और अब वह मीका गॉडजिला के पास जा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। और फिर कॉन्ग वहाँ ऊर्जा स्रोत ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पूरी तरह चार्ज होने पर काम करती थी और अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। गॉडजिला को पता चलता है कि कोई आया है, इसलिए उसने अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग किया। वह परमाणु शक्ति जमीन को भेदती है और कॉन्ग तक पहुँचती है। कंपनी की महिला मालिक उनके साथ एक चाल चलती है। वह इस ऊर्जा का एक नमूना कंपनी को भेजती है ताकि वे मेकागॉडजिला को सक्रिय करें। महिला डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। जब उसे पता चलता है कि गॉडजिला यहाँ आने वाला है, तो वह दौड़ने लगती है, लेकिन फिर कॉन्ग उसकी कार को नष्ट कर देता है और कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी पकड़कर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और गॉडजिला परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग को युद्ध करने का संकेत देता है। फिर कॉन्ग हांगकांग आ जाता है और गॉडजिला पर हमला करता है। उसकी कुल्हाड़ी इमारत में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और वे लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कई बार कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहुत बहादुरी से लड़ता है और हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और घायल कर देता है। गॉडजिला आक्रामक हो जाता है और अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग को अपने से दूर फेंक देता है, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से उस शक्ति को रोक लेता है। वे लंबे समय तक एक बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। चूंकि गॉडजिला बहुत शक्तिशाली था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कॉन्ग हार जाएगा। गॉडजिला ने कॉन्ग को घायल कर दिया और उसे वहां से फेंक दिया, और वह उसकी छाती पर पैर रखकर गुर्राने लगता है। इसे देखकर कॉन्ग भी गुर्राता है और गॉडजिला कॉन्ग को वहीं छोड़ देता है। कंपनी का मालिक उस ऊर्जा स्रोत की खोज करता है जो उसे मेका गॉडजिला को सक्रिय करने के लिए अनुमति देगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि मेका गॉडजिला गॉडजिला की तुलना में विशाल है और अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ पे मेका गॉडजिला सब कुछ नियंत्रित करने लगता है। वह कंपनी के मालिक को मारता है और फिर सहायक को भी मार देता है।
फिर मेकागोडजिला दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है और जब गॉडजिला मेकागॉडजिला को देखता है तो वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वे आपस में बहुत लड़ते हैं। चूँकि मेकागॉडजिला इतना शक्तिशाली था, तो गॉडजिला पराजित दिख रहा था। मेकागॉडजिला कई बार गॉडजिला को मारता है और वह नीचे गिर जाता है। मेडिसन और वह हैकर मेकागॉडजिला की शक्ति को बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ सारी मशीनें बंद थीं। दूसरी तरफ हम घायल कॉन्ग को देखते हैं, जिनकी हालत अब बहुत खराब थी। वह मरने वाला था। वह लड़की जब कॉन्ग की दिल की धड़कन सुनती है तो कहती है कि वह जल्द ही खत्म होने वाला है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें उसकी जान बचाने के लिए बिजली का झटका देना होगा। वे उस एंटी-ग्रेविटी कार से उसे झटका देते हैं। कॉन्ग काँपता है और जीवित हो जाता है और वो लड़की कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि हमारा दोस्त है। तो जाओ और उसकी मदद करो। गॉडजिला को बचाने के लिए कॉन्ग वहाँ जाता है और जब कॉन्ग वहाँ पहुँचता है तो मेकागॉडजिला गॉडजिला को मारने ही वाला था। कॉन्ग उसे बचाता है। गॉडजिला समझता है कि कॉन्ग और मुझे साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेकागॉडजिला इतना शक्तिशाली था कि उन दोनों पर भारी पड़ गया। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी ढूंढता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका असर नहीं होता है। फिर भी कॉन्ग उस कुल्हाड़ी का उपयोग करता है और मेकागॉडजिला पर हमला करता है। मेकागॉडजिला कॉन्ग को मारने ही वाला था कि उसने उसे रोक दिया। मेडिसन और वह हैकर मशीन को निष्क्रिय करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उस पर पानी डाल दिया और अब मेकागॉडजिला थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है और मौका मिलने पर मेकागॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करता है और कॉन्ग के कुल्हाड़ी पर निशाना लगाता है। अब कॉन्ग बहुत शक्तिशाली हो चुका होता है, इसलिए वो मेकागॉडजिला को बहुत बुरी तरह मारता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके शरीर के सभी अंगों को अलग कर देता है। अंत में वह उसके सिर को भी अलग कर देता है। चूँकि मेकागॉडजिला अब मर चुका था, सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन फिर गॉडजिला एक बार फिर खड़ा हो जाता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वे लड़ते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की होती है और गॉडजिला उस समुद्र में लौट जाता है जहाँ से वो आया था। कॉन्ग भी हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला जाता है और वो छोटी बच्ची को भी अपने साथ ले जाता है और इसी तरह ये फ़िल्म समाप्त हो जाती है।